किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ हैं। इनसे अब तक जो आंदोलन जो चल रहा है उस पर चर्चा करते हैं विस्तार से आज थोड़ा। गुरनाम जी, मेरा वही सवाल है, आंदोलन को कहाँ देखते हैं? आज 33वां दिन है। देखिए, अभी तक तो सरकार ने 33 दिन में कुछ बात नहीं मानी है। अभी तो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर रुकी हुई है और सरकार शायद ये सोच रही है कि आंदोलन को लंबा खींचें आने बहाने से और आंदोलन किसी तरह से या तो बदनाम हो जाए या फूट पड़ जाए या लोगों में निराशा जाग जाए, ऐसा शायद वो सोच रहे हैं। लेकिन प्रकृति के नियम जो है वो उनके उल्ट जा रहा है। जितना देर वो कर रहे हैं उतनी जागृति देश में ज़्यादा आ रही है और उतने ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल जो एक चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ लगातार, सरकार से भी आई, किसान संगठनों ने भी लिखी, कुछ निचोड़ नहीं निकला उन तमाम चीज़ों का? देखिए, चिट्ठियों, जब बातचीत से निचोड़ नहीं निकला तो चिट्ठियों से क्या निचोड़ निकल जाएगा? चिट्ठियाँ तो एक जानबूझ के सरकार ने शुरू की ताकि वो मीडिया में ये फैलाया जाए कि ये हम तो ठीक हैं, हम तो बात करना चाह रहे हैं, ये किसान ही जिद पे अड़े हुए हैं, इन किसानों को ही कोई बहका रहा है, इन किसानों को ही कोई गुमराह कर रहा है। ऐसा दिखाने के लिए उन्होंने चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की, वरना चिट्ठी की ज़रूरत ही नहीं थी। जब आमने सामने बैठ के बात करने के लिए हम तैयार हैं, हम आए इसलिए हैं, बातचीत भी पहले ही करनी चाहिए थी, जहाँ पे बैठाने से पहले ही बातचीत करनी चाहिए थी। अरे भाई, हिंदुस्तान के तो नागरिक हैं, हिंदुस्तान के लिए कानून बनाए हैं, अध्यादेश की ज़रूरत नहीं थी। अध्यादेश ले भी आए, उसके बाद आंदोलन हो गया तो कानून बनाने की ज़रूरत नहीं थी। कानून बनाने से पहले बात कर सकते थे, नहीं की, क्योंकि नीयत अच्छी नहीं थी और अब भी अच्छी नहीं है। और ये जो राजहट है ना, ये देश के लिए बुरा होता है। आगामी रणनीति क्या सर? किसान किस तरीके से आगे जो अपनी योजनाएं हैं ताकि दिल्ली की कुर्सी को मजबूर कर सके? रणनीति तो सभी से बात करके ही बनेगी। सभी से जो है वो जैसे मीटिंग होती है उस मीटिंग में बनाई जाएगी। अकेले की तो कोई नहीं बनेगी, सैकड़ों संगठन इसमें लग रहे हैं, सारे स्टेट इसमें लग रहे हैं, तो सभी से तालमेल करके ये अगली रणनीति बनेगी। 29 को लेकर के जो चिट्ठी आई थी उस पर आप लोगों ने एक प्रपोजल भेजा था, कोई जवाब आया है? रास्ता आप लोगों ने सुझाया था कि इन तमाम चीज़ों पे? इसका मेरे को नहीं पता, उम्मीद है कि बातचीत का जवाब तो उनसे आएगा, क्योंकि वो जो कह रहे थे कि किसान टाइम बताएं, किसान जगह बताएं, हमने टाइम तो उनको बता दिया। अब उम्मीद तो यह है कि बात तो वो करेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि वो केवल टरकाने के लिए बात करने के लिए बात करें, सुलटाने के लिए बात ना करें, ऐसी संभावना हो सकती है। ट्रैक्टर मार्च 1 लाख आप लोगों ने खोल लिया है, क्या मकसद क्या है इसका? ट्रैक्टर को जब किसान ये चारों तरफ बैठे ही थे तो वो फिर दिल्ली के चारों तरफ की परिक्रमा क्यों? बस एक थोड़ा लोगों में उत्साह बना रहे, वही होगा उससे। और उससे ट्रैक्टर निकालने से तो क्या, यात्रा निकालने से कुछ असर तो क्या सरकार पे कुछ अलग से पड़ेगा, लेकिन एक उत्साह लोगों का बढ़ जाता है, एक नई चीज़ हो जाती है कि हाँ, किसान बैठा नहीं है, किसान चुप नहीं है, किसान कर रहा है, ये चीज़ दिखाना है, रोज़ प्रदर्शन दिखाना है, बस वही चीज़ है। एक जो शहरी लोग हैं उनको निमंत्रण आप लोगों ने दिया है 1 तारीख का नया साल मनाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमने तो निमंत्रण सभी को ये दिया है, सभी देशवासियों को, कि ये धर्म युद्ध है। ये किसान ने तो शुरू किया है आंदोलन, लेकिन वास्तविकता ये आंदोलन सभी के लिए और एक धर्म युद्ध है, क्योंकि इन कानूनों से भुखमरी फैलेगी और करोड़ों लोग भुखमरी की आगोश में जाएंगे। अगर सभी के सहयोग करने से, या जो जितना सहयोग करेगा, अगर उनके सहयोग से भुखमरी से देश को बचाया जा सकता है, तो जितने लोगों की भुखमरी से जान बचेगी, वो एक धर्म का काम होगा, एक पुण्य का काम होगा। तो इसलिए हम इसको धर्म युद्ध बोल रहे हैं। और धर्म युद्ध में सभी को, जितनी किसी की समर्था है, जितनी ऊपर वाले ने दी है, सभी को तो समर्था नहीं दी ना, या किसी को थोड़ी दी है, किसी को ज़्यादा दी है, तो जितनी किसी के पास समर्था है उसका वो इस आंदोलन में सदुपयोग करे, ताकि परमात्मा आगे उसको और ज़्यादा समर्था दे। बिहार पिछले दिनों आप गए थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, कुछ लोगों से मिलके भी आए। वास्तव में जिस तरीके का वो मॉडल लागू यहाँ करना चाहते हैं, वैसी कुछ चीज़ें मिली आपको या फिर नज़ारा कुछ और ही मिला वहाँ? देखिए, वहाँ की जो खेती है, वो वहाँ के खेती वाले सारे जो है वो मज़दूर हो गए हैं। और यहाँ आके आप देखें, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में जितने रेडी फड़ी लगा रहे हैं, कोई दुकानों पे काम कर रहे हैं, कोई और कुछ और छोटा मोटा काम कर रहे हैं, या जो मज़दूरी कर रहे हैं, वो सारे लोग
जितने भी ज़्यादा बिहारी यहाँ पे हैं या उत्तर प्रदेश से हैं, और वहाँ पे वो ज़मीन के मालिक हैं, वहाँ पे वो किसान हैं। यानी अब वो किसान नहीं रहे, मजदूर बन गए। ये कह रहे हैं बिहार मॉडल लागू करो, लेकिन बिहार का किसान ये कहता है कि अगर पंजाब मॉडल बिहार में आ जाए तो फिर बिहार का किसान बच जाए। और हम भी यही कहते हैं कि आप वन नेशन वन मार्केट की बात कर रहे हो। वन नेशन वन मार्केट में जो अच्छा पहले जहाँ है उस अच्छाई का ही तो सारे देश में करते होंगे ना भाई। अगर कोई बुरा आदमी है, बुरे आदमी से सीख थोड़े ही लोगे। जो अच्छा आदमी है, ठीक आदमी है, उसी से सीख लोगे। तो जो मॉडल पंजाब का है वो अच्छा है, हरियाणा का अच्छा है, ये मॉडल बिहार में लागू करो ना। और उन लोगों का के जब मैंने कई लोगों से वहाँ पे बात की है तो वो लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी तरह से संगठित नहीं है, गरीबी की वजह से संगठित नहीं है, संसाधनहीन है। लेकिन फिर भी उनके मन में एक उत्साह है कि हमें भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। और वो इस बात को समझते हैं कि अगर पंजाब मॉडल बिहार में लागू होता है तो फिर तो बिहार का किसान भी ठीक तरक्की करेगा। तो ये उनके समझ में आ रहा है, लेकिन संसाधनहीन है, इसलिए बहुत ज़्यादा आंदोलन कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी जितना उनसे बन पड़ा है वो जगह जगह छोटे छोटे ग्रुपों में वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे भी पहुँच रहा है बिहार का किसान? बिहार के कुछ किसान यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन फिर वही चीज़ है, इतने दूर से आना, उनके लिए ट्रेनें बंद हैं, वो संभव नहीं हो पा रहा हूँ, संसाधनहीन है। अगर ट्रेनें चलती फिर भी कुछ किसान यहाँ पे आ जाते, और यहाँ पे आ भी जाएं तो इतने बड़े मेले में उनका स्थान नहीं बनेगा। अब कई लोग मिलते हैं यहाँ पे, मैं उस स्टेट से हूँ, मैं उस स्टेट से हूँ, लोग अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, लेकिन वो संगठित होके आए, एक ग्रुप में आए, एक जगह बैठे, फिर तो पता चल गया कि ये टेंट उनका है, यहाँ पे उनका कैंप है। फिर तो अब वो अलग अलग बेचारे फिर रहे हैं। यहाँ पे कई मेरे को दूसरे स्टेटों से मिले हैं, तो वो आए हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश से आए थे कुछ लोग, तो ऐसे ही आए तो हुए हैं, लेकिन वो एक जगह नहीं है, इसलिए वो दिखते नहीं है। एक जगह उनकी स्टेज नहीं है, इसलिए वो दिखते नहीं हैं। लेकिन वहाँ की जो जन भावना है वो जन भावना आंदोलन के प्रति है। और देश के अलग अलग हिस्सों से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? किन किन स्टेट से यहाँ लोग पहुँचे हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग तरीके से खुद तो आ ही रहा है, जत्थेबंदियाँ जो हैं वहाँ के राज्यों की। देखिए, सभी राज्यों में जत्थेबंदियाँ नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे है वो बहुत दूर पड़ गए, दूर से आना संभव नहीं है। अब मान लिया तमिलनाडु से किसान यहाँ के लिए आना चाह रहे थे, 350 किसानों को रास्ते में पकड़ लिया। 350 किसानों का आना भी बड़ी बात थी, जो अय्या कन्नू वाला ग्रुप था। जी। और लेकिन अपनी मर्ज़ी से वहाँ वो जितना बन पड़ता है कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरे प्रदेशों के, अब गुजरात से आगे हैं कुछ लोग, और राजस्थान से बहुत अच्छे आगे हैं, उत्तराखंड से बहुत अच्छे आगे हैं, बैरियर तोड़ गए, मुकदमे भी बने, डंडे भी लगे। यूपी से बहुत अच्छे आगे हैं। तो मध्य प्रदेश से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, पलवल बड़े बॉर्डर पे हैं। और तो ऐसे मतलब सभी जगह पे बढ़ रहे हैं। तो कल मैं ढांसा बॉर्डर पे गया, हालांकि ढांसा बॉर्डर तो हम गिनते ही नहीं, हमारी गिनती में नहीं है ढांसा बॉर्डर, लेकिन कल गया वहाँ पे 2000 आदमी बैठा हुआ है, 2000 से भी ज़्यादा आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो इस तरह से मतलब ये उत्साह जो है दूसरे स्टेटों में भी, जो जिनका दिल्ली आना संभव है वो दिल्ली आ रहे हैं, बाकी अपने प्रदेशों में सभी जगह कर रहे हैं। टोल जो आपने कहा कि लगातार खुले रहेंगे, प्रदेश भर में 2 टोल अब भी ऐसे हैं जो बंद नहीं हुए। एक मेरे ख्याल से फरीदाबाद का है और एक रेवाड़ी का है। उनको प्रयास नहीं किए गए या फिर बंद करवाने में नाकाम किसान? देखिए, हो सकता है क्योंकि सारे हरियाणा में भी संगठन नहीं है, हो सकता है क्योंकि जो रेवाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा लोग दूसरा धंधा करते हैं, खेती के साथ दूसरा धंधा करते हैं, तो वहाँ पे को बहुत ज़्यादा संगठन नहीं बन पाया। लेकिन हो सकता है क्योंकि उनकी डिमांड थी उनकी वहाँ मेरे को बुलाने की, मैं पहुँच नहीं पाया वहाँ तक, इतना टाइम नहीं निकल पाया। और जहाँ तक फरीदाबाद बड़ा सवाल है, फरीदाबाद की उस साइड भी हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन काम करेंगे तो बंद वो भी हो जाएंगे
और अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो वो भी 1-2 दिन में बंद। रेवाड़ी कल हम लोग गए थे राजस्थान के बॉर्डर को जब कवर करने, उनसे पूछा भी हमने, बात भी की टोल के जो लोग हैं, उन्होंने कहा किसी ने आकर के हमें अप्रोच ही नहीं किया, हम अपने धंधे को फिर ख़राब क्यों करेंगे। नहीं कहे, कोई कहेगा ही नहीं उनको, फिर तो वो क्यों रोकेंगे, फिर तो वो चलाएंगे ही। अगर वहाँ हमारे लोग वहाँ जाकर रोकेंगे तो वो फिर मेरे घर से बंद हो भी जाएगा, तो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए होंगे, हमारा कम है वहाँ पे। ये जो बातचीत की जो कड़ी आपकी सरकार के साथ थी, उस अवरोध में दुष्यंत चौटाला ने एंट्री मारी है। उन्होंने कहा कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आमने सामने बैठ कर के किसान और सरकार बातचीत करे। दोनों चोर चोर मशेर भाई हुए हैं। अब चोर चोर मशेर भाई जो मध्यस्थता करेगा भी, वो ऐसे करेगा जैसे उनके लिए मिल के हमें धोखा देने के लिए आता हो। हमें नहीं उसकी मध्यस्थता चाहिए। जब हम सीधी बात कर ही रहे हैं, वो मध्यस्थता क्या करेगा। सरकार हमें नहीं जानती, हम सरकार को नहीं जानते, वो क्या मध्यस्थता करेगा। वो मध्यस्थता करने दोनों से पहले करता ना, इतना दूध का दूल्हा तो इस्तीफा दे के आ जाता ना। देवीलाल के खून को भी कलंक लगा दिया उसने, धब्बा लगा दिया, वो छोड़ के आ जाए ना। वो वीरेंद्र सिंह समर्थन में आए हैं किसानों के, धरनों पर समर्थन दे करके गए हैं, और एक धरना अपने ही बेटे की लोकसभा हिसार में बैठ करके इन्होंने दिया है सरकार के खिलाफ। मैं वही कहता हूँ, ये लोग आस्तीन के सांप हैं, या अपने जो उनके पूर्वजों का जो किसान मसीहा हम जिनको मानते हैं, उनको भी दाग लगा दिया इन्होंने। ऐसी दुष्यंत ने किया, ऐसी वीरेंद्र ने किया। अगर वीरेंद्र दूध का दूल्हा तो लड़के से इस्तीफा दिवा देना, बयान दे देना कि मेरा लड़का मेरे कहने से बाहर बेदखल करते, फिर कहीं तो कुछ करे। तो लड़का तो देश का MP है और वो कह रहे मैं धरना दे रहा हूँ। क्या ड्रामा है ये धोखा है जनता से। जनता को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, जनता इनके जानती है सारा, टाइम पे बता भी देगी इनको। हनुमान बेनीवाल राजस्थान से समर्थन देने आए हैं किसानों को, NDA से नाता तोड़ लिया है, दावा कर रहे हैं कि 2 लाख किसानों के साथ मैं इस बॉर्डर पर बैठूंगा और यहाँ धरना दूंगा। लेकिन एक जो कड़ी दिखाई दी, वो किसानों के साथ नहीं, किसानों से अलग एक मंच बना करके बैठे हैं। देखिए, वो एक राजनेता है, वो किसके साथ पहले था आया उससे टूट गया, अब वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर फिर भी रिज़ाइन दे के आ गया है तो फिर भी ठीक है। लेकिन राजनेता जो है ना, ये कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। वो बात उनके दिमाग से निकलती ही नहीं ना। अब वो शायद ये सोच रहा होगा कि मैं इस्तीफ़ा दे के फिर शहीद बन जाऊं, फिर मैं अपनी पार्टी खड़ी करूं, फिर मेरा पार्टी का फैलाव हो जाए। ऐसी बातें इन लोगों के दिमाग में रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर वो रिज़ाइन दे के आया है, फिर भी अच्छा है, उसका स्वागत है अगर वो किसानों की मदद में आए। तो सर, मैं नाम तो नहीं पूछूंगा, अंदर खाते तमाम जो राजनेता हैं, हरियाणा के विधायक हैं, मंत्री हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, बातें आपकी होती होंगी, कैसा कोई निकाल ही लेता होगा। ओवरऑल क्या रिस्पॉन्स है? तंग हैं, खुलकर कहीं नहीं आ पा रहे हैं, कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं क्या? देखिए, मेरी को बहुत ज़्यादा उनसे बात नहीं हुई, लेकिन लोगों से जो सुनते हैं कि कुछ JJP के MLA, BJP के कुछ MLA वो अंदर से बहुत ज़्यादा राज़ी नहीं है। छोड़ के नहीं आ सकते, लालची हैं, लेकिन अंदर से राज़ी नहीं है। या छोड़ने में एक मजबूरी उनकी ये भी है कि वो 2/3 चाहिए, उनकी मेंबरशिप जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो एक बार MLA बने, दोबारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे पता नहीं, ये कई लोग सोचते हैं। तो लेकिन अंदर से BJP के भी कई लोग हैं जो इन कानूनों से राज़ी नहीं हैं, लेकिन उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बताया किस तरीके से किसान अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्या आगे की रणनीति रहेगी। तलखी इनकी दिखी दुष्यंत चौटाला को लेकर के, वीरेंद्र सिंह को लेकर के और हनुमान बेनीवाल को लेकर के। लगातार आंदोलन से जुड़े हुए अपडेट के लिए आप हमारा जो द एग्रो का पेज है उसे लाइक करें और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।